हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं संकेत, आपका छोटा भाई। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा, सही बता रहा हूँ। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है तितली। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तितली के माता पिता उससे पूछ रहे थे कि पर वो इस बात को नहीं मान रही थी कि रोहन ने उसके साथ रेप किया है। पर उसकी माँ को उसके आव भाव देखकर लग रहा था, नहीं दया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह सब लोग आदि ग्राम पंचायत सभा की चौपाल में पहुंचे, जहां सरपंच महम सिंह भील ने रोहन पे तितली के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया और उसे 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई। तभी तितली ने उठ के कहा, उसने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, रोहन बेकसूर है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। तितली, चल मेरे साथ हॉस्पिटल, टेस्ट करवा लेते हैं। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो तेरे दोस्त की जान बख्श देंगे, वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। पर अगर पॉजिटिव आई तो अपने आशिक के साथ तुझे भी 50 कोड़े खाने होंगे। बोल, मंजूर है? महम गुस्से से बोला। तितली के पिता को उस पर पूरा भरोसा था कि वो सच बोल रही है, तो टेस्ट करवाने के लिए वो तैयार हो गए। उसे हॉस्पिटल ले जाके टेस्ट करवाया गया। अगले दिन रिपोर्ट आई तो तितली प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सब लोग देख के स्तब्ध रह गए और तितली के माता पिता के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। रोहन को पकड़ के कोड़े मारने के लिए लाया गया। इतने में तितली बीच में आ गई और कहा कि उसने रेप नहीं किया, बल्कि ये म्यूचुअल कंसेंट से किया हुआ सेक्स था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। प्लीज इसे मत मारो और हमारी शादी करवा दीजिए। रोहन, क्या तुम तितली से प्यार करते हो और इससे शादी करने के लिए तैयार हो? महम ने गुस्से से कहा। वो दरअसल रोहन सोच विचार करने लगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, महम ने गुस्से से कहा। पिटाई के डर से रोहन ने हाँ कर दिया, मगर इससे महम और गांव के बुजुर्ग और ज्यादा नाराज हो गए। तितली एक भील है और आज तक किसी भी भील की शादी कभी किसी और से नहीं हुई और आगे भी हम नहीं होने देंगे। हमारे समाज और पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ है ये, इसीलिए ये शादी नहीं हो सकती। भील की शादी भील से ही होगी और ये तय है, महम बोला। कैसे नियम, कौन सा समाज? प्यार करने वाले कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ प्यार करना जानते हैं। वैसे तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, पर आप लोगों के रवैये देखकर मैं मजबूर हुई। अगर आपने हमारी शादी नहीं कराई तो हम साथ में भाग जाएंगे और फिर आपके समाज की बेइज्जती होगी, तितली बोली। अबे ये धमकी किसी और किसको दे रही है? अगर तूने ऐसा किया भी तो हम दोनों को धर दबोचेंगे और बीच चौराहे पे गोली से उड़ा देंगे, महम गुस्से से बोला। आप दो प्रेमियों को नहीं रोक सकते, ये हमारे देश के कानून के खिलाफ है, तितली बोली। हम किसी कानून को नहीं मानते, हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित नियमों को ही मानते हैं, महम बोला। तितली के पिता ने कहा कि वो उसे समझाएंगे, तो महम ने यह मुद्दा कल के लिए स्थगित कर दिया। घर में माँ बाप ने उसे बहुत समझाया, पर उस पर रोहन के प्यार का भूत सवार था। तितली का बचपन से ही मन था दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहने का। अगले दिन उसके माता पिता शादी के लिए तैयार हो गए और महम को भी राजी होना पड़ा, पर उसने 3 शर्तें रखी। भील समाज कभी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देगा। शादी के बाद तितली भील नहीं रहेगी और इसे गांव में आने जाने की कोई इजाजत नहीं होगी। वह अपने परिवार और दोस्तों से भी कभी नहीं मिलेगी। दिल पे पत्थर रख के तितली ने ये तीनों शर्तें मान ली। रोहन की फैमिली को कॉल करके सब कुछ बताया गया, तो उसके पापा एडवोकेट अविनीश सिंह राठौर ने शादी से मना कर दिया। कहा कि वो नाबालिग है। तो महम ने कहा कि हम देश का कानून नहीं मानते, शादी नहीं होगी तो सजा मिलेगी। कुछ देर बाद अविनाश ने फोन करके 10 लाख रुपए कैश और कार दहेज के रूप में मांगा और महम ने कहा, अगर कल तक आप लोग शगुन लेकर यहाँ नहीं पहुंचे तो रोहन को 200 कोड़े खाने पड़ेंगे। क्या रोहन का परिवार इस रिश्ते को मंजूरी देगा? क्या ये शादी हो पाएगी? क्या मानव इस दर्द को सह पाएगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 4। आज का शाउट आउट जाता है सक्सेस मी बिजनेस को। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और मेरे चैनल नेम पे क्लिक करके मेरे बाकी वीडियोस भी देखते रहना और बेल आइकन भी दबाना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
पर हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।